बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे आमतौर पर बी फार्मा के नाम से जाना जाता है, भारत में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है जो उन स्टूडेंट के लिए है जो मेडिसिन और हेल्थ केयर के फील्ड में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं। इस प्रोग्राम को करने से स्टूडेंट्स को बायोकेमिकल साइंस, दवाएं कैसे बनाई जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच दवा वितरण की व्यापक समझ प्राप्त होती है। केवल वे कैंडिडेट इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी 10+2 परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ इन सब से पढ़ाई की है और 12वीं में 60% अंक प्राप्त किए हों। बी फार्मा के बाद नौकरी के लिए इच्छुक कैंडिडेट जिन लोग प्री एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं उनमें यूपीएसईई, एमएचसीईटी, आईपीयूसीईटी, डब्ल्यूबीजेईई एंड केसीईटी शामिल है। आज हम बात करेंगे कि बी फार्मा करने के बाद आप कहां पर जॉब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बी फार्मा डिग्री का क्या करियर स्कोप है। बी फार्मा डिग्री प्राप्त करने के बाद कैंडिडेट कई तरह की प्रोफेशनल जॉब या स्टडी पाथ का विकल्प चुन सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी के कैंडिडेट आमतौर पर कुछ विकल्पों में से चुनते हैं, जैसे हायर एजुकेशन ऑप्शंस, पब्लिक सेक्टर ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर ऑप्शंस। इन तीनों में से स्टूडेंट अपना विकल्प चुनते हैं कि उनको कौन सी फील्ड में जाना है। तो चलिए बात करते हैं भारत में बी फार्मा के बाद टॉप 6 नौकरी कौन कौन सी हैं। नंबर 1, फार्मासिस्ट। बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री पूरी करने के बाद सबसे लोकप्रिय नौकरियों में से एक फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट की भूमिका और जिम्मेदारियां आमतौर पर डॉक्टर के नोट्स की व्याख्या करने और उसके अनुसार निर्धारित दवाएं देने के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके अलावा वे डैमेज और एक्सपायर प्रोडक्ट को हटाते हुए कस्टमर के रिकॉर्ड और इन्वेंट्री स्टॉक को बनाए रखते हैं। स्वास्थ्य जांच करना, मरीज द्वारा ली जाने वाली दवाओं की मात्रा पर नजर रखना, उन्हें स्वाभाविक दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करना भी उनकी नौकरी का मुख्य हिस्सा है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज सैलरी की तो इसमें एवरेज सैलरी आपको 2.6 LPA मिल सकता है। नंबर 2, ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका तब सामने आती है जब दवाओं को आम जनता के बीच बिक्री के लिए अधिकृत किया जाता है। वे औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता के प्रभारी होते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल के अनुसार निर्मित है और पैक किया गया हो। नियमित निरीक्षण करना इस नौकरी का एक अनिवार्य पहलू है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में जॉब अवेलेबल है, जो इसे एक आकर्षक पद बनाती हैं। अगर हम बात करें इसकी एवरेज सैलरी की तो इसमें आप 40,000 से 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। नंबर 3, क्लिनिकल रिसर्चर। एक क्लिनिकल रिसर्चर की भूमिका खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बी फार्मा की डिग्री है और जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए गहरी नजर रखते हैं। वे यह निर्धारित करने के लिए व्यापक क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च स्टडी करते हैं कि कौन से फार्मास्यूटिकल उत्पाद उपयोग के लिए सुरक्षित है। इन प्रोफेशनल को परीक्षणों की सटीक रूप से करने के लिए डॉक्टरों, सलाहकारों, जांचकर्ताओं और रेगुलेटरी बॉडीज के साथ सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें दवाओं परीक्षणों में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज सैलरी की तो इसमें आप 4.3 LPA कमा सकते हैं। नंबर 4, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर। हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर या क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं जैसे अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, इन सब के दिन प्रतिदिन के संचालन की योजना बनाते हैं और उसे संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेडिकल स्टाफ के दैनिक कार्यों की देख रेख करना भी इन प्रोफेशनल का कर्तव्य है। इसके अलावा उन्हें उचित रोगी देखभाल, रिकॉर्ड का रख रखाव, इन्वेंट्री प्रबंधन और बहुत कुछ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज सैलरी की तो इसमें आप 2.2 LPA कमा सकते हैं। नंबर 5, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बी फार्मा डिग्री होल्डर के बीच एक और बहुत लोकप्रिय नौकरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की है। इन प्रोफेशनल की कर्तव्यों में मुख्य रूप से डॉक्टर और फार्मासिस्टों को चिकित्सा उपकरण और दवाइयों का प्रचार और बिक्री करना शामिल है। उन्हें अपनी भूमिकाओं में सफल होने के लिए दवाओं, उद्योग के ट्रेंड, बिक्री और जनसंपर्क का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर हम बात करें कि एवरेज सैलरी की तो इसमें आप
1.5 LPA कमा सकते हैं। नंबर 6, फार्मेसी बिजनेस। भारत में हजारों फार्मेसी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना फार्मेसी बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योर की मुख्य नौकरी की भूमिका डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पेंस मेडिसिन करना है। अपने व्यावसायिक प्रयासों में सफल होने के लिए उन्हें देश की सरकार द्वारा निर्धारित सभी कानूनी और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। व्यवसाय क्षेत्रीय या पूरे भारत में फैल सकते हैं। हालांकि किसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच सही और सुरक्षित दवाएं प्रसारित हो। एक पूर्ण विकसित चल रहे फार्मास्यूटिकल व्यवसाय के और इसमें हम बात करें कि आप कितना कमा सकते हैं, तो आप इसमें 75,000 से लेके 80,000 पर मंथ कमा सकते हैं खुद का बिजनेस खोल के। तो ये रही बी फार्मा करने के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हैं इसके रिलेटेड जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।